व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन के साइज सबेरे मैक्सिमम। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत ही सिंपल लेवल का, क्योंकि हम इसको बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन उससे ही मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें सिंपली एक एरे गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है, तो हमें ना के साइज के सब एरेस देखने हैं सारे के सारे। योर टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईच कंटिगुअस सब एरे ऑफ साइज के, यानी कि हर कॉन्टिग्यूअस के साइज के सब एरे में ना जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें एक आंसर वेक्टर में स्टोर करनी है। और बस यार, इतना ही क्वेश्चन है। जैसे कि के की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 साइज के सारे कंटिगुअस सब एरे इसमें ना हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हर सब एरे की इसमें स्टोर करनी है। जैसे कि 3 साइज का पहला सब एरे ये हो गया, तो इसमें मैक्सिमम क्या है 3, तो आंसर आ गया 3। ओके। अगला 3 साइज का एरे ये हो गया सब एरे, तो इसमें भी मैक्सिमम 3 ही है, तो आंसर आ गया 3। अगला ये हो गया 3 साइज का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें क्या है मैक्सिमम 4, तो इसका आंसर आ गया 4। फिर अगला हो गया ये 145, इसमें 5 मैक्सिमम है तो 5 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए आप कि हर 3 साइज के कंटीग्यूअस सब एरे में ये सब यहाँ पे डिटेल में लिखा भी हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू जो भी है ना वो हमें एक आंसर वेक्टर में स्टोर करनी है यार, ये क्वेश्चन है। तो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे और आपके दिमाग में सबसे पहले जो लॉजिक बना होगा, जो अप्रोच बनी होगी, वो ये है कि भाई मैक्सिव यूज कर लेंगे। के साइज का 3 साइज का एक मैक्सिव यूज कर लेंगे और बस फॉर लूप लगा के हर एलिमेंट को उसमें डालते रहेंगे। जैसे ही 3 एलिमेंट पूरे हो जाएँ, जो टॉप पे एलिमेंट है, भाई वही उस सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है। मैक्स हीप के टॉप पे जो है, तो उसको आंसर में स्टोर कर और पॉप कर मैक्स हीप से, फिर अगले में अगला एलिमेंट डाल, उन तीनों में से जो टॉप पे पड़ा होगा वो मैक्स के टॉप पे पड़ा होगा, उसको डाल दे, फिर उसको पॉप कर दे। ईज़ी भाई, मैक्स हीप से ये क्वेश्चन हलवे की तरह एकदम बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यार इससे हमें ये करना नहीं है, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी जीएफजी 160 चैलेंज में आज से क्यू स्टार्ट हो चुका है, तो अब क्यू के क्वेश्चन आए करेंगे, तो हम इसको क्यू की मदद से बहुत ईज़िली सॉल्व कर देंगे। फिर आओ यार, इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहाँ पे इसकी बहुत ईज़ी अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है, और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। देखो यार, इस क्वेश्चन में हमें हर 3 साइज के कॉन्टिग्यूअस सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करके एक आंसर वेक्टर में डालना है और उसे रिटर्न कर देना है। तो एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से, यानी कि 3 साइज की विंडो है ना, 3 साइज का कंटिन्यूअस सब एरे, इस 3 साइज के सब एरे में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा होगा, फिर इस 3 साइज के में कौन सा होगा, ऐसे करके हम आंसर निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डीक्यू बना लेंगे। जिसे नहीं पता डीक्यू क्या होता है, इसे वैसे डेक कहते हैं, लेकिन मैं तो डीक्यू ही कहूँगा। तो ये एक बस एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ना आप स्टार्ट में भी यानी कि फ्रंट से भी पुश या पुल या पॉप कर सकते हो एलिमेंट को, या डाल सकते हो या निकाल सकते हो, और पीछे से भी आप डाल सकते हो या फिर निकाल सकते हो। यहाँ पे मान लो मैंने एक डीक्यू बना लिया, ठीक है। तो इनिशियली तो एम्प्टी है, और बस हमें क्या करना है, अब जो भी एलिमेंट आएगा ना, हम इस एक फॉर लूप से इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे। जो भी एलिमेंट आएगा उसका इंडेक्स हम इस डीक्यू में डाल देंगे। चलो ठीक है। और हम ये ट्राई करेंगे कि डीक्यू का जो फ्रंट है ना, इसमें फ्रंट होता है और बैक होता है। पहले एलिमेंट को फ्रंट कहते हैं, आखिरी एलिमेंट को बैक कहते हैं, बस ठीक है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि जितने भी एलिमेंट डीक्यू में है या फिर जितने भी एलिमेंट अभी तक आए हैं ना, तो डीक्यू के फ्रंट में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट रहे, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट रहे, ताकि जब भी विंडो का साइज रीच हो जाए, तो वो जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हम फ्रंट से निकाल के अपने आंसर वेक्टर में डाल दें। ओके। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि विंडो का साइज रीच कब होएगा। पहले तो अगर के साइज की विंडो है 3 साइज की, तो 3 एलिमेंट चाहिए, यानी कि एक अगर 0 वाला, एक 1 वाला और एक 2 वाला। ओके। तो जैसे ही 2 वाला एलिमेंट को भी हम ट्रैवर्स कर लेंगे ना, तब हमारा विंडो का साइज रीच हो जाएगा, 3 एलिमेंट तब हमें मिल जाएंगे। और 2 क्या है कि -1, क्योंकि एरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना, यानी कि हम फॉर लूप ट्रैवर्स कर रहे हैं फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक। तो दोस्त, जब भी आई जो है ना, वो या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू k-1 हो जाए, मैंने आपको दिखाया, जब तक 2 पे पहुंच जाए, तब ना हमारी विंडो रीच हो चुकी है एक पहली। जब ये कंडीशन हो जाए ना, आई इज इक्वल्स टू k-1 हो जाए, तब पहली विंडो रीच हो चुकी है। और फिर तो जब के से बड़ा ही हो जाए आई, तो आगे अगली विंडो आती जाएंगी। तो तब हमें जो भी अपना आंसर वेक्टर है ना, उसमें पुश बैक कर देंगे हम जो भी डी क्यू के फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा है, क्योंकि वही ग्रेटर एलिमेंट होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो भी हम ड्राई रन करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फॉर लूप से सारे को ट्रैवर्स करते हैं। सबसे पहले आया ये 1, तो अभी तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, खाली पड़ा है, तो 1 का ना इंडेक्स क्या है, 0, उसको डी क्यू में डाल दे। चलो, एक ही एलिमेंट है, तो फ्रंट भी यही है और बैक भी यही है। ओके। अगली इटरेशन में आया 2। अब देखो, बस हर इटरेशन में हमें एक ही कंडीशन का ध्यान रखना है कि जब भी डी क्यू का बैक जो है ना,
वो छोटा है या फिर बराबर है करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट मतलब ARR ऑफ आई से। ARR ऑफ DQ में तो इंडेक्स है ना, तो ARR ऑफ DQ जो बैक है, जो एलिमेंट उस पर पड़ा है, वो छोटा है या बराबर है हमारे करंट इंडेक्स से, तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें छोटे एलिमेंट चाहिए ही नहीं, हमें बड़े एलिमेंट चाहिए, तो उसको DQ से पॉप कर दियो बैक से। DQ डॉट पॉप बैक कर दियो। वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे ना, तब तक पॉप करता रहियो। बस। तो एक बात बता, अब 2 आया। DQ के स्टार्टिंग पे क्या पड़ा था? 0 इंडेक्स है, लेकिन है किसका? 1 का। तो 2 1 से बड़ा है ना, तो 1 की अब कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो फिर एक काम कर, 1 को DQ से पॉप कर दे। यानी कि इस 0 इंडेक्स को DQ से पॉप कर दे। तो यहाँ पे आ जाएगा अब 2 का इंडेक्स यानी कि 1 का। 2 का इंडेक्स यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है? ओके, तो आंसर वेक्टर में कुछ पुश करना है क्या? नहीं भाई, आंसर वेक्टर में तो तब पुश करेगा ना जब एक आध विंडो तो पूरी होएगी, उसके बाद अगली विंडोज़ के भी हम पुश करते जाएँगे। लेकिन पहली विंडो ही कब आएगी, कब उसके एलिमेंट पूरे होंगे? जब i ग्रेटर देन k-1 हो जाएगा, यानी कि k-1 इस केस में 2 हो जाएगा। i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब हो जाएगा, तब हम पहला एलिमेंट आंसर में पुश करेंगे। अभी तो i 1 पे है ना, अगली इटरेशन में i आ गया 2 पे। ओके, 2 पे क्या एलिमेंट पड़ा है? 3। और DQ के पहले पे इंडेक्स किसका पड़ा है? 1 जो है 2 का इंडेक्स है। तो क्या 3 2 से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है। तो फिर एक काम कर, ये जो 1 है इसको निकाल, और 3 का इंडेक्स क्या है? 2, इसको डाल दे। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये 1 पड़ा था ना पहले 2 का इंडेक्स, लेकिन अब हमने उसको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अब जो एलिमेंट आया है वो 2 से बड़ा है। तो अब हमें 2 का कुछ काम है नहीं, तो 3 को हमने यहाँ पे डाल दिया। 3 का इंडेक्स 2 है, तो उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देख, आई यहाँ पे आ चुका था 2 पे, यानी कि एक विंडो के एलिमेंट तो पूरे हो गए। देखो हो गए पूरे। तो अब DQ के फ्रंट पे हमने ये मेक श्योर किया है कि वो एलिमेंट पड़ा हो जो सबसे बड़ा हो अभी तक की विंडो में। तो बस उसको ही आंसर वेक्टर में डाल दे। तो DQ के इस पे क्या पड़ा है? DQ में मैं बता दूं आपको, इंडेक्स पड़े हैं, एलिमेंट नहीं, ठीक है? तो ये 2 किसका इंडेक्स है? 3 का। तो आंसर में दोस्त 3 डाल दे, यानी कि पहली विंडो का हमें मैक्सिमम एलिमेंट 3 मिल गया। ओके, बस यार इस तरह से ये क्वेश्चन था। और अब तो ना हर आइट्रेशन में आंसर वेक्टर में एलिमेंट पूछेंगे। क्यों? क्योंकि पहली विंडो तब आई थी जब आई इक्वल इक्वल टू 2 हुआ था। उसके बाद तो आई ग्रेटर देन k-1 तो हर आइट्रेशन में ही है। तो बस एक अब अगली विंडो में यही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बस जैसे ये वाली एलिमेंट आएगा, तो इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो पूछ हो जाएगा। ओके, अगली आइट्रेशन में 3 आया, यहाँ पे पड़ा था 1। देखियो यार, क्या 1 उससे बड़ा है 3 से? नहीं भाई, 1 तो 3 से बड़ा नहीं है। तो इस बार कुछ पॉप बैक नहीं होगा, और अगली बस 1 का भी इंडेक्स जो है 3, ये इसमें पुश हो जाएगा। तो अब फ्रंट यहाँ पे आ गया और 2 एलिमेंट हो गए ना दोस्त, तो बैक आ गया यहाँ पे। और अब भी देख आंसर में क्या पुश होगा? DQ के जो फ्रंट पे है, फ्रंट पे अभी भी 2 है, यानी कि 3 का इंडेक्स, तो अभी आंसर में 3 पुश हो जाएगा। क्योंकि भाई इस वाली विंडो में भी सबसे बड़ा एलिमेंट तो 3 ही है ना। ओके भाई, ये लॉजिक था। अगला एलिमेंट आया 4। 4 देखियो यार, 4 तो भाई 1 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, यानी कि ये वाला भी पॉप हो जाएगा, ये भी पॉप हो जाएगा। तो क्यू एकदम खाली हो जाएगा। हो गया क्यू एकदम खाली, क्योंकि भाई जब तक DQ के बैक पे ये पड़ा होता है लेस देन या इक्वल टू एलिमेंट, अभी जो करंट आया उससे, तो DQ में पूरा खाली करना, क्योंकि बड़ा एलिमेंट मिल गया ना हमें, अब छोटे एलिमेंट की जरूरत ही नहीं। तो 4 आ गया, तो 4 यहाँ पे पुश हो जाएगा। 4 का इंडेक्स भी 4 ही है, तो बस फ्रंट भी यहीं, बैक भी यहीं, और बस आई क्या है? ग्रेटर देन तो है ही, तो आंसर में क्या पूछेगा? फ्रंट पे क्या पड़ा है? 4, तो आंसर में पूछेगा 4। ओके, क्योंकि भाई इस वाली विंडो का सबसे बड़ा एलिमेंट 4 ही तो था। चलो, अगली एडिशन में 5 आया। 5 4 से बड़ा है, तो अगेन 4 जो है उसको हमें पॉप करना होगा, और 5 वाले इंडेक्स को हम पुश कर देंगे, और 5 का इंडेक्स 5 ही है। तो बस पुश हो गया। आई अब तो के से बड़ा हो ही गया है, तो आंसर में पुश कर दे जो भी फ्रंट पे पड़ा है। फ्रंट पे है 5, तो ले, क्योंकि इस वाली विंडो का भी सबसे बड़ा एलिमेंट 5 ही था। सिंपल। अगली इटरेशन में आया 2। अब 2 5 से छोटा है, तो कुछ पॉप नहीं होगा। 2 बस यहाँ पे 2 का इंडेक्स क्या है? 6, तो यहाँ पे वो बस पुश हो जाएगा। ओके, लेकिन फ्रंट पे अभी भी 5 ही पड़ा है, तो आंसर में क्या पुश होगा? 5, क्योंकि इस वाली विंडो का भी सबसे बड़ा एलिमेंट 5 ही है। सिंपल चल रहा है भाई, एकदम सिंपल। अगला एलिमेंट क्या है? 3। तो 3 जो है वो 2 से तो बड़ा है, लेकिन 5 से छोटा है, यानी कि 2 वाला इंडेक्स तो भाई बाहर हो जाएगा, लेकिन 5 वाला ऐसे कैसे रहेगा? और 3 का इंडेक्स क्या है? 7, तो वो पुश हो जाएगा। DQ के फ्रंट पे अभी भी 5 ही पड़ा है, तो आंसर में अभी भी 5 ही पुश होएगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि इस वाली विंडो का भी सबसे बड़ा एलिमेंट 5 ही है। चलो,
अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे 6 की जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 6 की जगह 2 लिख देता हूँ। ठीक है, एक चीज आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे 6 की जगह 2 लिख दिया, वरना आपको पता नहीं चलती। अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे हम 2 पे आए तो 5 और ये 3 दोनों के दोनों 2 से बड़े हैं, तो कुछ भी पॉप नहीं होगा। बस यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, फ्रंट यहाँ पे है, बैक यहाँ पे है, फ्रंट पे क्या पड़ा है 5, तो आंसर में क्या पुश हो जाएगा 5। लेकिन क्या इस वाली विंडो का सबसे बड़ा एलिमेंट 5 था? अरे, सबसे बड़े एलिमेंट की तो दूर की बात, इस वाली विंडो विंडो में 5 तो है ही नहीं। 5 तो इसलिए इससे पिछले वाली विंडो तक था, ये इसमें तो 5 अकर ही नहीं कर रहा। तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट 5 कैसे हो सकता है? ओके, यानी कि इस एक चीज का हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो पिछली वाली विंडो के एलिमेंट हैं वो के साइज तक ही वैलिड हैं। समझ रहे हो ना? 5 जो है इस वाली विंडो का सबसे बड़ा एलिमेंट बन गया था, इस वाली विंडो का भी बन गया था, और इस वाली विंडो का भी बन गया था। लेकिन अब इस वाली एंड वाली विंडो का थोड़ी ना बन जाएगा, जो उसमें 5 पड़ा ही नहीं है। तो यानी कि हर आइटरेशन में भाई एक चीज तू ये भी देख लियो कि जो फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा है ना, डी क्यू डॉट फ्रंट पे जो एलिमेंट पड़ा है, वो इंडेक्स पड़ा है, वो कहीं छोटा तो नहीं है, बराबर तो नहीं है आई माइनस के से। आई माइनस के मतलब आई कहाँ पे है? यहाँ पे 8 पे आ गया। तो 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो इस इंडेक्स से पहले वाले जो भी एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5, ये वाले इंडेक्स के एलिमेंट यहाँ पे जब के आ चुका है तो इस वाली विंडो पे वैलिड थोड़ा ना होंगे। ये तो पुरानी विंडो के एलिमेंट है। तो ये चेक कर लियो कि भाई अगर ऐसा है ना, तो डी क्यू के फ्रंट को पॉप कर दियो, पॉप फ्रंट। तो ये 5 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और अब देखो 7 और 2 में से बड़ा कौन सा है, मतलब इन दोनों में से 3 और 2 में से 3 बड़ा है ना, फ्रंट पे 3 पड़ा है। तो फ्रंट पे जो एलिमेंट है वो पुश हो जाएगा, 5 नहीं, यहाँ पे 3 पुश होगा। ओके, बस मेरे को आपको यही बात बतानी थी, इसलिए मैंने 6 को चेंज किया कि भाई 5 जो है वो मान लिया अपनी इस वाली विंडो में बड़ा है, इस वाली विंडो में बड़ा है, इस वाली विंडो में बड़ा है, लेकिन आगे क्या हर विंडो में वही बड़ा होगा? भाई आगे तो वो विंडो में एग्जिस्ट भी नहीं करेगा ना। तो ये कंडीशन उसके लिए लगेगी ना कि अगर डी क्यू के फ्रंट पे जो एलिमेंट पड़ा है उसका इंडेक्स लेस देन या इक्वल टू आई माइनस के है, यानी कि इस रेंज से पीछे है, तो वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, उसको पॉप कर दे, कहीं इनवैलिड आंसर ना जाए। बस भाई इतना ही था यहाँ पे। एक बार फिर सुन लो, हमने क्या करा, एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगाई, जो भी एलिमेंट आया ना उसको हम डी क्यू में डालते गए, और जब भी हमें बड़ा एलिमेंट मिला तो डी क्यू के पीछे जितने भी एलिमेंट पड़े हैं ना उनको हमने पॉप करते गए करते गए। हम बस यही मेक श्योर कर रहे थे कि डी क्यू के फ्रंट पे हर आइटरेशन में सबसे बड़ा एलिमेंट ही पड़ा हो, ताकि बस एक बार पहली विंडो आ गई ना, उसके बाद हर आइटरेशन में हम आंसर में पुश कर देंगे डी क्यू के फ्रंट को ही, क्योंकि इसमें ही सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा है। और बस हमने वही कर दिया। एक चीज हमने और देख ली कि भाई एक जो फ्रंट पे एलिमेंट है ना, मान लो वो सबसे बड़ा एलिमेंट स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो भाई कभी ना कभी तो उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा ना। मान लो ये एरे हो गया 10 1 2 3 4 5, और विंडो का साइज के इक्वल टू 2 हो गया मान लो, तो 10 वाला जो एलिमेंट है वो इस वाली विंडो में बड़ा होगा ना सबसे, बाकी वाली विंडो में तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा ना, दो दो साइज वाली में, तो उसको हमें कभी तो पॉप करना पड़ेगा ना। तो बस यार उसके लिए ये वाली कंडीशन लिख दी बस, इतना ही इजी क्वेश्चन था। और अब इसको ये लिख देते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले एक डी क्यू बना ले, इंट टाइप का, डी क्यू नाम ही रख दे इसका। और फिर एक आंसर वेक्टर बना ले, वेक्टर इंट आंसर। बस अब एक फॉर लूप लगा और एरे को ट्रैवर्स कर, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस, और हर एलिमेंट को ना डी क्यू में डाल दियो, हर एलिमेंट को एक्चुअली इंडेक्स को, यानी कि डी क्यू डॉट पुश बैक आई, दैट्स इट। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान में रख लियो कि जब तक डी क्यू के बैक पे छोटे एलिमेंट पड़े हैं ना और करंट एलिमेंट से, तब तक उन्हें बाहर निकाल दे। यानी कि जब तक डी क्यू या फिर कहें ARR ऑफ डी क्यू के बैक पे जब तक एलिमेंट पड़े हैं छोटे या फिर बराबर ARR ऑफ आई से, तब तक अब उन्हें हमारा हमको उनका कोई काम है ही नहीं, क्योंकि अब हमें बड़ा एलिमेंट मिल चुका है। यानी कि तब तक डी क्यू डॉट उनको बाहर निकाल दियो, पॉप बैक। बस, और फिर जब भी पहली विंडो आ जाए, यानी कि पहली विंडो कब आएगी, जब आई ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर कहें जब आई इक्वल टू हो जाएगा k-1 से। जब भी पहली विंडो आ जाए ना, उसके बाद तो आगे तो सारी विंडो बड़ी होंगी, तो जब ये कंडीशन पूरी हो जाए तो अपने आंसर में फ्रंट वाला एलिमेंट पुश करता रहियो, आंसर डॉट पुश बैक डी क्यू डॉट फ्रंट, एक्चुअली ARR ऑफ डी क्यू डॉट फ्रंट, क्योंकि डी क्यू पे एलिमेंट नहीं इंडेक्स पड़े हुए हैं, ठीक है।
बस और एक और वो वाली कौन-सी कंडीशन थी कि फ्रंट वाला एलिमेंट हर आइटरेशन में थोड़ी ना काम करेगा। एक पहला एलिमेंट आ गया, तो एक पॉइंट के बाद उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, अगर वो बाहर अपने आप नहीं निकला तो। तो वो क्या था कि यार जब भी dq का फ्रंट dq डॉट फ्रंट इज़ लेस देन इक्वल टू i माइनस k हो जाए, तो अब वो उस विंडो में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, इसलिए उसको पॉप कर दे। यानी कि dq डॉट पॉप फ्रंट। लो भाई इतना यहाँ पे आसान ये कोड था, फॉर लूप कहाँ था तुम्हारा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटर्न कर दे आंसर वेक्टर को। बस और हर व्हाइल लूप कंडीशन में ये एक वो वाली कंडीशन तो लिख ही लेता कि आउट ऑफ बाउंड्स ना हो जाए। ये काम तब तक ही होगा जब तक डी क्यू एम्प्टी नहीं है, डी क्यू जब तक डॉट एम्प्टी नहीं है। इसको यहाँ पे लिख ले कंट्रोल सी, और इसको यहाँ भी कर ले कंट्रोल वी। ओके, तो बस भाई सिर्फ 4 लाइनों में ही यहाँ पे हमने पूरा कोड खत्म कर दिया है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसको सबमिट करें। ओके, कहीं पे मैंने फ्रंट की स्पेलिंग गलत दी, देखो FOR लिख दिया, यहाँ पे FRO आएगा। अब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत सिंपल हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया है। और यहाँ पे हमारी स्ट्रीक हो गई है 365 दिनों की। फाइनली आज 365 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि 1 साल आज पूरा हो गया है 2 मार्च को। तो यार इस बात पे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है। बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।